सामने एक शख्स और उसकी शादीशुदा प्रेमिका की है। दोनों के बीच मोहब्बत गहरी हुई। दोनों ने साथ में जीने मरने का। और अब बात इंडिया अलर्ट की। स्वागत है आपका इंडिया अलर्ट में। ये कहानी आपके सामने एक शख्स और उसकी शादीशुदा प्रेमिका की है। दोनों के बीच मोहब्बत गहरी हुई। दोनों ने साथ में जीने मरने का फैसला कर लिया, लेकिन लड़की पहले से शादीशुदा थी, लिहाजा मामला पंचायत के पास पहुंचा और पंचायत ने 71 भेड़ों के बदले कर दिया उस लड़की का सौदा। देखिए पंचायत के हैरतअंगेज फरमान की ये पूरी कहानी। मोहब्बत की कीमत 71 भेड़ें। एक रिश्ते की कीमत 71 भेड़ें। एक मोहब्बत की अजीब कहानी। 71 भेड़ों ने कराया प्रेम विवाह। एक तरफ पंचायत सजी है, दूसरी तरफ भेड़ों की गिनती की जा रही है। आप सोच रहे होंगे आखिर इन दोनों तस्वीरों में रिश्ता क्या है, तो आपको बता दें ये कहानी इन्हीं दोनों तस्वीरों की है। पहली तस्वीर में पंचायत के सामने बैठे एक प्रेमी प्रेमिका है और दूसरी तस्वीर में उनके इस रिश्ते की सौदेबाजी है। कहानी गोरखपुर की है। सबसे पहले देखिए ये तस्वीरें। पंचायत सजी हुई है, सामने बैठे हैं एक शख्स और एक महिला। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन महिला पहले से शादीशुदा है और जिससे वो मोहब्बत करती है वो उसके पति का दोस्त है। महिला पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिताना चाहती है। वो पति का घर छोड़ भी चुकी है और अब उसकी किस्मत का फैसला पंचायत कर रही है। पंचायत ने महिला से उसकी आरजू पूछी। महिला ने साफ कह दिया वो पति के साथ नहीं बल्कि प्रेमी के साथ रहना चाहती है। पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया और महिला के प्रेमी के सामने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि अगर प्रेमी महिला को अपने साथ रखना चाहता है तो उसके पास जितनी भी भेड़ें हैं उसकी आधी भेड़ें वो महिला के पति को दे दे। यानी भेड़ों के बदले पंचायत ने महिला का सौदा कर दिया। दोनों पक्ष इस बात पर राजी हो गए। महिला के प्रेमी के पास 142 भेड़ें थी, लिहाजा 71 भेड़ें महिला के पति को देने की बात तय हो गई और फिर भेड़ों का बंटवारा शुरू हो गया। इलाके के लोगों के सामने प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अपनी 71 भेड़ें महिला के पति को दे दी। महिला का पति भेड़ों को लेकर चला गया और प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ चल दिया। कुछ दिन बीते, लेकिन कहानी में नया मोड़ आ गया। प्रेमी के पिता ने पुलिस के सामने अपनी 71 भेड़ें चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस हरकत में आई और महिला के पति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 71 भेड़ों को आजाद करवा लिया। खिंच ले भाई। महिला के प्रेमी के पिता का कहना था कि ये भेड़ें उसकी थी, न कि उसके लड़के की, और उसके लड़के ने बिना उसकी इजाजत के अपनी प्रेमिका को पाने के लिए भेड़ों का सौदा कर दिया। जी, इसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। ये बेसिकली एक मसला है जिसमें एक महिला है जो अपने पति को छोड़कर के अपनी किसी और के साथ रहने चली गई और अपने दहेज वहेज का सामान भी ले गई। प्राथमिक जांच में सामने आया, दहेज का सामान वापस मांगने पर उसके दूसरे पक्ष ने बोला कि हम नहीं दे सकते, कुछ और सामान दे देते हैं। तो उसमें उसने अपनी भेड़ें दे दी, जो कि बताया जाता है भेड़ें उसकी नहीं थी, उसके फादर की थी। उसके फादर से कंप्लेन ले ली गई है। उसके फादर ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उसके आधार पर भेड़ें बरामद करके वापस मुलजिम को दे दी गई और मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है और भेड़ें वापस उसके फादर को दे दी गई। जिन 71 भेड़ों की बुनियाद पर प्रेमी प्रेमिका का मिलन हुआ, वो भेड़ें वापस अपने मालिक के पास पहुंच गई। अब प्रेमी प्रेमिका फरार है और महिला का पति और रिश्तेदार भेड़ चोरी के इल्जाम में सलाखों के पीछे। कुल मिलाकर कहानी ये है कि पंचायत के तुगलकी फरमान ने बेमतलब एक शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। महिला के पति को न अपनी पत्नी मिली और न ही भेड़ें। इंडिया न्यूज के लिए गोरखपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। यूपी के आगरा में एक प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर करीब 8 महीने पहले हो जाता है।
हत्या के बाद से ही पूरा परिवार इंसाफ की गुहार लगाता रहा, लेकिन सिस्टम ने इंसाफ देने की बजाय उसे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर करा और अंत में आकर पूरे परिवार ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे सबके होश उड़ गए। देखिए रिपोर्ट। चार जिंदा इंसान और सभी के जिस्म पर मिट्टी का तेल है। पूरे परिवार को माचिस की तलाश है। अगर माचिस से एक चिंगारी निकल जाए तो सभी का जिस्म जलकर भस्म हो जाएगा। पूरा परिवार जान देने पर आमादा है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। पुलिस की बस एक कोशिश है कि उनके हाथ तक माचिस नहीं पहुंच पाए और परिवार चाहता है कि माचिस न सही तो बस एक चिंगारी मिल जाए ताकि वो अग्नि समाधि ले सके। लेकिन क्यों पूरा एक परिवार इस तरह से खुदकुशी करने पर आमादा है? आखिर क्यों पूरा परिवार जान देना चाहता है? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से परिवार मौत चाहता है? तो सुनिए, इसकी वजह है परिवार इंसाफ चाहता है। और जब सिस्टम ने इंसाफ देने में नाइंसाफी की तो पूरे परिवार को इस तरह से इंसाफ के लिए गुहार लगानी पड़ी। इंसाफ के लिए गुहार लगाते परिवार का ये वीडियो यूपी के आगरा शहर का है। एसएसपी ऑफिस के बाहर पूरा परिवार शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेल चुका था। परिवार के सभी सदस्य एक साथ मरने पर आमादा थे, लेकिन वक्त रहते पुलिस ने परिवार को संभाल लिया और उनके हाथ से माचिस छीन ली। गनीमत रही कि माचिस से चिंगारी नहीं निकल पाई और पूरा परिवार सही सलामत बच गया। दरअसल ये परिवार आगरा के सिकंदरा क्षेत्र के प्रॉपर्टी डीलर बबलू यादव का है। पिछले साल 15 दिसंबर को बबलू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बबलू की हत्या को 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस मामले का खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई, जबकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। बबलू की हत्या के बाद से ही उसके परिवार वाले लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे थे। कई बार धरना प्रदर्शन भी किया, थाने से लेकर डीजीपी तक हत्यारों को पकड़ने की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आगरा पुलिस कानों में तेल डाले सोई पड़ी रही। पुलिस की लापरवाही और नाकामी से परेशान होकर आखिरकार बबलू की मां, पत्नी, बहन और भाई सोमवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे और आत्मदाह करने की कोशिश करने लगे। आत्मदाह की इस कोशिश से एसएसपी ऑफिस में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में किसी तरह से पूरे परिवार को बचा लिया गया। क्या 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 इतनी लापरवाही रही, उन्होंने कोई फुटेज भी निकाली। क्या हो गया था भैया को? भैया गोली से मार दिया गया। कब मार दिया था? कब मार दिया? 15 दिसंबर। अब जब पूरा परिवार अग्नि समाधि लेने पहुंचा तो पुलिस अधिकारी भी एक्शन में आ गए। पुलिस कह रही है कि जल्द से जल्द बबलू मर्डर केस का खुलासा हो जाएगा। देखिए, थाना सिकंदरा क्षेत्र में दिसंबर माह पिछले वर्ष एक बबलू नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई थी, जिसके अनावरण के लिए जो है टीम बना दी गई है। उसके अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। उनके परिजनों के द्वारा जो है यहाँ आकर जो है तेल डाल लिया गया था, लेकिन उनको बुलाकर समझा बुझा दिया गया है। जो प्रगति इस केस में हुई है, जो हमारी टीम ने प्रगति किया, वो भी उनको बता दिया गया है। संतुष्ट है। ये तस्वीर सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है। कायदे से जो काम पुलिस पहले भी कर सकती थी, उसके लिए 8 महीने तक इंतजार किया है। पूरे 8 महीने तक पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। चूंकि अब पुलिस दावा कर रही है कि बबलू के हत्यारों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी, तो उम्मीद है कि बबलू के परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। इंडिया अलर्ट के लिए आगरा से संजय सिंह की रिपोर्ट।
तो दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम से अब खबर है, जहां पर एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। देखिए, बेखौफ बदमाश ने एक पुलिसकर्मी को कार के बोनेट पर लटकाकर पूरे शहर में घसीटा। करीब 5 किलोमीटर तक बदमाश ने पुलिसकर्मी को घसीटने के बाद वहां से फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह है कि अभी तक पुलिस कार का नंबर तक नहीं पता कर पाई। ये मंजर दिल दहला देने वाला। कार के बोनट पर बंधा है पुलिसकर्मी। जी हां, एक पुलिसकर्मी। और कार जिस तरह से चल रही है उससे साफ है कि ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर की जा रही गुंडागर्दी। पुलिसकर्मी इसी तरह कार पर लटका रहा और कार चलाने वाला फर्राटे से कार भगाता रहा। करीब 5 किलोमीटर तक इसी तरह पुलिसकर्मी को घसीटने के बाद कार सवार बदमाशों ने जोर से ब्रेक मारा और फिर ब्रेक के झटके से ही पुलिसकर्मी जमीन पर गिरा। कार सवार बदमाश कार लेकर फरार हो गए। इन खौफनाक तस्वीरों और बेखौफ बदमाशों की हकीकत भी आपको बताते हैं। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में रविवार की रात एक पुलिसकर्मी ने एक संदिग्ध कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार बदमाश ने कार रोकने की बजाय स्पीड बढ़ा दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुलिसकर्मी कार की बोनट पर लटक गया। कार चला रहा शख्स इतना बेखौफ था कि पुलिस वाले को करीब 5 किलोमीटर तक इसी तरह कार के बोनट पर घसीटता रहा। 5 किलोमीटर के बाद पटौदी चौक पर पुलिस वाले को ब्रेक मारकर गिरा दिया और कार लेकर फरार हो गया। हैरानी की बात है कि जब पुलिसकर्मी कार के बोनट पर लटका हुआ था तो ये कार गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी पुलिस थाने के सामने से भी गुजरी, लेकिन किसी पुलिसकर्मी ने कार पर ध्यान नहीं दिया। कल देर रात लगभग 11:30 बजे एक सफेद रंग की एक्सेंट गाड़ी आई, जिसको हम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने रोकने के बजाय उसको टक्कर मारी और जो कांस्टेबल है वो बोनट पर गिर गया और चालक जो है उसको काफी दूर तक जो है बोनट पर घसीटते हुए लेकर गया। इस खौफनाक वारदात में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये वारदात इसलिए भी चौंकाती है कि वारदात होने के बाद इतना समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस कार का नंबर तक पता नहीं लगा पाई। इस वारदात के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। पुलिस जल्द ही बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ड्यूटी करते वक्त ये जो क्रिमिनल है उस द्वारा इस जो इंसिडेंट को अंजाम दिया गया है, जिस संबंध में पुलिस जो है हर उसके लिए सक्षम है और पीछे भी जो मामले हुए हैं उनमें भी गिरफ्तारियां की गई हैं और इसमें भी पहचान करके जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। गुरुग्राम में इस तरह की कोई पहली वारदात नहीं है। इससे पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन उन सभी वारदातों में आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी की सरगर्मी से तलाश कर रही है ताकि उसे उसके किए की सजा दिलाई जा सके। इंडिया न्यूज के लिए गुरुग्राम से राज वर्मा की रिपोर्ट। क्या आपने कभी सुना है कि शराब की ऑनलाइन डिलीवरी होती है? नहीं ना। लेकिन गुजरात में शराब माफियाओं ने शराब की बिक्री का ऐसा ही गोरख धंधा चला रखा था। बाकायदा ऑनलाइन शराब की बुकिंग होती थी और डिलीवरी बॉय शराब देने घर तक आता था। लेकिन एक रोज एक गोरख धंधे का भांडाफोड़ हुआ और फिर क्या हुआ, देखिए। ऑनलाइन शराब की बुकिंग, ऑनलाइन शराब की सप्लाई। गुजरात में शराब माफियाओं का गोरख धंधा। डिलीवरी बॉय आएगा, शराब लाएगा। सोशल मीडिया और इंटरनेट की इस दुनिया में घर बैठे हर चीज आपके पास आ सकती है। आप इंटरनेट पर ऑर्डर कीजिए, सामान घर आ जाएगा। इंटरनेट के जरिए तो अब खाने की डिलीवरी भी ऑनलाइन हो रही है, लेकिन ये कहानी जरा हटके है। हटके इसलिए क्योंकि गुजरात की वडोदरा पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ किया है जो ऑनलाइन शराब की डिलीवरी करता था। खाने के बैग के नीचे बियर और शराब की बोतलें छिपी होती थी। ग्राहक ऑनलाइन ऑर्डर करते थे और डिलीवरी बॉय शराब लेकर उनके घर पहुंच जाता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये वो डिलीवरी बॉय है जो ऑनलाइन शराब सप्लाई के धंधे में शामिल था। आपको बता दें कि गुजरात में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। ऐसे में वहां शराब का धंधा करने वाले शराब माफिया नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं और इस बार उन्होंने शराब बेचने का ये अनोखा तरीका इजाद किया था। ग्राहक घर बैठे शराब की बुकिंग करता था और डिलीवरी बॉय शराब लेकर उसके घर तक पहुंच जाता था। वडोदरा पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में शराब माफिया कुछ अलग तरीके से शराब की सप्लाई करने में जुटे हैं।
पुलिस के पास ये जानकारी थी कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाले कुछ डिलीवरी बॉय इस गोरख धंधे में शामिल हैं। इसी सूचना पर पुलिस ने जब इस डिलीवरी बॉय को पकड़ा और इसके बैग की तलाशी ली तो शराब के गोरख धंधे का ये खेल बेपर्दा हो गया। पुलिस को इसके बैग से बियर की कई कैन मिली जिन्हें इसने खाने के डिब्बों के नीचे छिपा रखा था। फिलहाल पुलिस इस डिलीवरी बॉय से पूछताछ कर इस रैकेट का हर राज पता लगाने में जुटी है। इंडिया न्यूज के लिए फिलहाल पुलिस इस डिलीवरी बॉय से पूछताछ कर इस रैकेट का हर राज पता लगाने में जुटी है। इंडिया न्यूज के लिए वडोदरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके ऊपर संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। पुलिस उनकी तलाश में है और विधायक साहब अनंत सिंह भागे भागे फिर रहे हैं। इन्हीं सबके बीच में भगौड़े अनंत सिंह का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो ड्रामा करते हुए देखे गए। आइए आपको दिखाते हैं गिरफ्तारी के खौफ से दुबके हुए अनंत सिंह की नई नौटंकी। एक्शन में है पुलिस, दहशत में है दबंग विधायक। दाढ़ी सब नहीं घबरा रहे हैं। देखो 2 साल को बीमार हो गया था, उसको हम देखने के लिए आए हैं। 2 दिन हमको 3 दिन समय लगेगा, चौथा दिन आके हम सरेंडर हो जाएंगे। वीडियो में कैद आरोपी विधायक की नौटंकी। 14 साल से हम घर नहीं गए और दुश्मन के हमारे घर एक है, एक प्लॉट है, एक घर है, वहाँ जाके के 47 रखे। सामने आया फरार अनंत सिंह का नया ड्रामा। फलेट जाएंगे, फलेट में जाके कुछ पत्रकार से मिलेंगे, पत्रकार से मिलकर सिलेंडर हो। कब तक खैर मनाएगा बाहुबली? बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की तलाश में बिहार पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है और अनंत सिंह फरार है। कल तक दुनिया के सामने अपना सीना ठोककर गिरफ्तारी से न डरने की बात कहने वाला अनंत सिंह पुलिस के आते ही रफू चक्कर हो गया। शनिवार की रात पुलिस की टीम पटना में आरोपी विधायक अनंत सिंह के सरकारी घर पर दबिश देने पहुंची थी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही अनंत सिंह वहां से भागने में कामयाब रहा। वो कहां है किसी को इसकी भनक नहीं, लेकिन इसी बीच सामने आया है उसका एक वीडियो में अनंत सिंह जल्दी सरेंडर करने की बात कर रहा है। आप बोले थे कि गिरफ्तारी से हम नहीं घबराते हैं। गिरफ्तारी से हम नहीं घबरा रहे हैं। देखो 2 साल को बीमार हो गया था, उसको हम देखने के लिए आए हैं। 2 दिन हमको 3 दिन समय लगेगा, चौथा दिन आके हम सरेंडर हो जाएंगे। आपके ऊपर यूपीए कानून के तहत केस दर्ज हुआ है क्योंकि आपके पास हैंड ग्रेनेड AK-47 घर में पकड़ाया। 14 साल से हम घर नहीं गए हैं। नीपी सिंह खुद अपने ले गए हैं, अपने खुद दिखाए। 14 साल जो हम घर नहीं गए और दुश्मन के हमारे घर एक है, एक प्लॉट है, एक घर है, वहाँ जाके के 47 रखेंगे। आपने कहा था नीतीश कुमार से गुहार लगाएंगे। दाल झोंक समय मांगे, समय हमको नहीं मिला। 2 साल बीमार पड़ गया, हम देखने के लिए चलाए। आप बोले थे कोर्ट का शरण भी लेंगे। कोर्ट के भी शरण लेंगे। जो करे दोस्त बीमार पड़ गया है, जैसे निधड़ा गए हैं, जाएंगे कोर्ट में हम हाजिर हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे। पहले फलेट जाएंगे, फलेट में जाके कुल पत्रकार से मिलेंगे, पत्रकार से मिलकर हम सरेंडर हो जाएंगे। कब तक होंगे? 3-4 दिन, ज्यादा 4 दिन, कम से कम 3 दिन। बीते शुक्रवार को पुलिस ने अनंत सिंह के लदमा में बने पैतृक घर में छापा मारा था। उस छापेमारी में पुलिस को हैंड ग्रेनेड, AK-47 और कुछ विस्फोटक सामान मिला था। तभी से अनंत सिंह पुलिस की रडार में आ गया था। पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट और यूपीए यानी गैर कानूनी अधिनियम रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज किया है। एक तरफ पुलिस अनंत सिंह के घर पर छापेमारी कर रही थी, दूसरी ओर वो पटना के अपने सरकारी आवास में बैठकर पत्रकारों के सामने सीना ठोककर कह रहा था कि वो गिरफ्तारी से नहीं डरता, उसे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही शनिवार को पुलिस ने पटना के उसके सरकारी मकान में दबिश डाली, वो भाग निकला और अब वीडियो के जरिए वो ड्रामा कर रहा है। कह रहा है वो भागा नहीं बल्कि बीमार दोस्त को देखने के लिए आया है। आप बोले थे कि गिरफ्तारी से हम नहीं घबराते हैं। गिरफ्तारी से हम नहीं घबरा रहे हैं। देखो 2 साल को बीमार हो गया था, उसको हम देखने के लिए आए हैं। 2 दिन हमको 3 दिन समय लगेगा, चौथा दिन आके हम सरेंडर हो जाएंगे। आपके ऊपर यूपीए कानून के तहत केस दर्ज हुआ है क्योंकि आपके पास हैंड ग्रेनेड, AK-47 घर में पकड़ाया। 14 साल से हम घर नहीं गए हैं। नीपी सिंह खुद अपने ले गए हैं, अपने खुद दिखाए। 14 साल जो हम घर नहीं गए और दुश्मन के हमारे घर एक है, एक प्लॉट है, एक घर है, वहाँ जाके के 47 रखेंगे। आपने कहा था नीतीश कुमार से गुहार लगाएंगे।
दाल झोंक समय मांगे, समय हमको नहीं मिला। 2 समय बीमार पड़ गया, हम देखने के लिए चलाए। आप बोले थे कोर्ट का शरण भी लेंगे। कोर्ट के भी शरण लेंगे। जो करे दोस्त बीमार पड़ गया है, जैसे निधड़ा गए हैं, जाएंगे कोर्ट में हम हाजिर हो जाएंगे, सरेंडर हो जाएंगे। पहले फलेट जाएंगे, फलेट में जाके कुल पत्रकार से मिलेंगे, पत्रकार से मिलकर हम सरेंडर हो जाएंगे। कब तक होंगे? 3-4 दिन, ज्यादा 4 दिन, कम से कम 3 दिन। इंडिया अलर्ट में आज के लिए बस इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, गुनाह और गुनहगारों से रहिए अलर्ट। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में इंडिया 100।